हेलो दोस्तों, जी के टॉपिक वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। शब्द संक्षेप यानी फुल फॉर्म जो देखते हैं, जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो 2019, 20, 21 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत सारे NTPC, RRC ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम हुए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म से। तो पहला क्वेश्चन है, NABARD का पूर्ण रूप बताइए। NABARD का पूर्ण रूप बताइए। पहला ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। बी ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और सी ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट। और डी ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट। तो NABARD यानी NABARD का जो फुल फॉर्म होता है, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन ए इंटरमीडिएट पोलिंग, बी इंटरवल पोलिंग, और सी इंटरनल पॉपुलेशन, और डी इंटरनेशनल पुलिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, यानी राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ए ऑप्शन लाइट इमिटिंग डायोड, बी ऑप्शन लाइट इमिटिंग डिवाइस, सी ऑप्शन लाइट इन्हेंसिंग डिवाइस, और डी ऑप्शन लाइट इन्हेंसिंग डायोड। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है स्पीड मेल सर्विस, बी स्विफ्ट मेल सिस्टम, सी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो एसएमएस का जो फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। ए ऑप्शन वैल्यू एडेड टैक्स, बी ऑप्शन वैल्यू एडवांस टैक्स, सी ऑप्शन वैल्यू एंड टैक्स, और डी ऑप्शन वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो वैट का जो विस्तृत रूप में लिखा जाता है, वैट का फुल फॉर्म जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए नंबर, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, SARS का विस्तृत रूप में लिखा जाता है। ए ऑप्शन है साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, बी ऑप्शन सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सी ऑप्शन सीवियर एंड रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और डी ऑप्शन सीवियर अस्थमा रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो इस सार्स का जो फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, आरबीआई का विस्तारित रूप है। ए ऑप्शन रूरल बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सी ऑप्शन रजिस्टर ऑफ बैंक इन इंडिया, डी रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी का क्या अर्थ है। जीएनपी, ए ऑप्शन है ग्रामीण निगम परिषद, बी ऑप्शन है ग्रामीण निशक प्रमण, और सी ऑप्शन है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और डी ऑप्शन है ग्रोस नेशनल प्रोड्यूस। तो जीएनपी का क्या अर्थ होता है। जीएनपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से एटीपी को कौन पूर्ण विस्तारित सही है, यानी एटीपी का फुल फॉर्म बताना है। ए ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बी एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, और सी एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, और डी इन कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, डीवीडी का मतलब है। डीवीडी का मतलब क्या है। ए ऑप्शन है डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, बी ऑप्शन डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सी ऑप्शन डायनेमिक वीडियो डिस्क, और डी ऑप्शन जो है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इस क्वेश्चन डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, WLL का अर्थ है, WLL का फुल फॉर्म क्या होगा? ए ऑप्शन है विदाउट लीवर लाइन, बी ऑप्शन है विद इन लोकल लाइन, सी ऑप्शन है वायरलेस इन लोकल लूप, डी ऑप्शन है वायरलेस इन लूप लाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा WLL का फुल फॉर्म होगा वायरलेस इन लोकल लूप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? यानी नीति का फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी ऑप्शन नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, डी ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति का फुल फॉर्म। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, IRA का फुल फॉर्म क्या होगा? IRA, पहला ऑप्शन है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, बी ऑप्शन आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी और डी ऑप्शन रिपब्लिकन आर्मी। तो यहाँ पे IRA का जो फुल फॉर्म होता है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, IRA का फुल फॉर्म होगा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, रेडियो में SW का फुल फॉर्म क्या होता है? SW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SW का जो फुल फॉर्म होता है शॉर्ट वेव, एस माने शॉर्ट और W माने वेव, शॉर्ट वेव होता है SW का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? PAN, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो P फॉर होता है परमानेंट और A फॉर होता है अकाउंट और N फॉर होता है नंबर, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 16 नंबर, रेडियो संचरण में FM का फुल फॉर्म क्या होता है? FM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए ऑप्शन है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, बी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और सी ऑप्शन है फर्मी मेथड और डी ऑप्शन है फैन मॉड्यूलेशन। तो FM का जो फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, ए फॉर फ्रीक्वेंसी, M फॉर मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, CNN का फुल फॉर्म क्या होगा? CNN का फुल फॉर्म, ए ऑप्शन है केबल न्यूज नेटवर्क, बी ऑप्शन है कंप्लीट न्यू न्यूज और सी ऑप्शन है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल नेटवर्क और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो CNN का जो फुल फॉर्म होगा केबल न्यूज नेटवर्क होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, CNN का फुल फॉर्म केबल न्यूज नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, शब्द संक्षेप STD का तात्पर्य, STD का फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन है स्टेट टेलीफोन डायलिंग, बी ऑप्शन स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, सी ऑप्शन सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, डी ऑप्शन सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो STD का फुल फॉर्म होगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG का फुल फॉर्म क्या होगा? ए ऑप्शन है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, बी ऑप्शन है साइनोजेन नेचुरल गैस और सी ऑप्शन है कॉन्डेंसेंट नाइट्रोजन गैस और डी ऑप्शन है कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, BIFR का फुल फॉर्म क्या होगा? ए ऑप्शन है बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। इसके बाद बी ऑप्शन है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सी ऑप्शन है बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहैबिलिटेशन
और डी ऑप्शन है बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो BIFR का जो फुल फॉर्म होता है आर फॉर रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो बोर्ड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, WTO का पूर्ण रूप, WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? ए ऑप्शन है वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनिज्म, और बी ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है वर्ल्ड टेलीमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो WTO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, NSDL का पूरा नाम क्या होगा? ए ऑप्शन है नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, बी ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड, सी ऑप्शन है नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, और डी ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो यहाँ पे जो NSDL है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। 22वां नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ओपेक का अर्थ है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके बाद बी जो ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सी ऑप्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, और डी ऑप्शन है ऑयल पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। तो यहाँ पे ओपेक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओपेक, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, पी फॉर पेट्रोलियम, ई फॉर एक्सपोर्टिंग और सी फॉर कंट्रीज, यानी इस ओपेक का फुल फॉर्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इसरो का फुल फॉर्म, ए ऑप्शन है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NGT का पूर्ण रूप होगा, NGT का पूर्ण रूप क्या होगा? ए ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी ऑप्शन है नेशनल जनरल ट्राइब, सी ऑप्शन है न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, और डी ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो NGT का जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, ITCZ में सी का अर्थ क्या होगा? तो ITCZ में सी का अर्थ होगा, ए में है सर्कुलेशन, बी में है कन्वर्जेंस, और सी में है कांस्टेंट, और डी में है कॉन्वेक्शन। तो ITCZ में जो सी का अर्थ होता है कन्वर्जेंस होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पे जो ITCZ है इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, इसका फुल फॉर्म इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसका फुल फॉर्म होता है, और सी का मतलब हो गया कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन
27 नंबर, GSLV का क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी ऑप्शन है जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी ऑप्शन है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, डी ऑप्शन है ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। तो GSLV का जो फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। 28वां क्वेश्चन, शब्द संक्षेप में DRDO से आ से है। शब्द संक्षेप में DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा? ए ऑप्शन है डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है डिफेंस रिकॉर्ड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डी ऑप्शन है डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओशनोग्राफी। तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी। इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये सभी क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।